गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। घर से पढ़ा हुआ अभियान के अंतर्गत आज हम अपनी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये दो पक्षियों की कहानी है कि किस तरह परिस्थितियां उन्हें अलग अलग कर देती हैं और वो अलग अलग माहौल में बड़े होते हैं और किस तरह से वो जो माहौल है वो उनके व्यवहार को प्रभावित करता है, वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप इसे ध्यान से सुनिए। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक माता पक्षी जो है वो अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। तो फिर क्या हुआ? द मदर वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म, और एक तूफान आया में उसकी जो माता पक्षी थी वो गुजर गई, मर गई। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और जो छोटे पक्षी थे, बच्चे थे, वो एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, प्रत्येक जो है अलग अलग आशियाने में, अलग अलग घर में चले गए। देयर वंस, ये कहानी जो है यहाँ से शुरू होती है, वो कहानी का एक सार था। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज। एक बार एक पक्षी और उसके दो नन्हे बच्चे रहते थे इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। उनका जो घोंसला था वो एक ऊंचे और छायादार पेड़ के अंदर था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वहाँ पर जो माता पक्षी थी वो अपने बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। वहाँ पर जो है गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी और बारिश हुई तेज। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवा थी, तेज हवा, उसने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड, और जो बड़ा पेड़ था, ऊंचा पेड़ था जिसके अंदर वो पक्षी रहते थे, ऑल्सो केम डाउन, वह भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, और एक बड़ी और भारी टहनी ने जो है घोंसले को टकराई और उसने पक्षी को मार दिया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उन सौभाग्य से, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम, जो तेज हवा थी, जो ताकतवर हवा थी, वो उनको बहाकर दूर ले गई, उड़ा ले गई। टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल था उसकी दूसरी तरफ जो है उनको उड़ाकर ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से जो एक था वो एक गुफा के नीचे आ गया जिसके अंदर डाकू रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, और जो दूसरा था वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिरा। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, उससे कुछ दूरी पर। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजर गए, समय गुजर गया, और जो बेबी बर्ड्स थे, जो छोटे बच्चे थे, वो बड़े पक्षी बन गए। One day, the king of the country came to the forest to hunt.
एक दिन जो है उस देश का राजा शिकार के लिए उस जंगल में आया। ही सॉ अ डियर, उसने एक हिरन को देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और वो जिस घोड़े पर सवारी कर रहा था उसको उसके पीछे लगा दिया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और जो ये हिरन था वो जंगल में अंदर भाग गया, गहरे में भाग गया। फॉलोड बाय द किंग, और जो राजा था वो भी उसको उसके पीछे पीछे जंगल में अंदर घुस गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और जल्दी ही जो राजा था वो अपना रास्ता भूल गया, उसे रास्ता सूझ नहीं रहा था। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज, और उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ था। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो जो है घोड़े पर काफ़ी समय तक, लंबे समय तक चलता रहा। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक कि वह जंगल की दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया, वो तब तक चलता रहा। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और अब वह बहुत थका हुआ था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, और वो अपने घोड़े से उतरा। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, जो एक गुफा के नज़दीक खड़ा था पेड़। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, और अचानक उसे जो है एक आवाज़ सुनाई दी जो चिल्ला रहा था, क्राई आउट, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। क्विक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी जल्दी। देयर इज समवन, वहाँ कोई है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, वहाँ पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और उसके जो आभूषण है वो ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा। हरी, और एल्स he'll स्लिप अवे, जल्दी जल्दी करो, जल्दी आओ, अन्यथा वह यहाँ से खिसक जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था वह हैरान था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, और उसने एक बड़ा और भूरा पक्षी देखा। ऑन द ट्री, पेड़ पर। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वह बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसे जो है कुछ फुसफुसाहट की आवाज़, फुसफुसाने की आवाज़ जो है गुफा के अंदर से भी आती हुई सुनाई दी। ही क्विकली गोट ऑन, वह जल्दी से खड़ा हुआ, वह जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा। टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, और उस पर बैठकर वो दूर निकल गया। एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज वह चल सकता था उतना तेज वह वहाँ से निकल गया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, अब जो राजा है वो वही आवाज़, उसी तरह की आवाज़ को दोबारा सुनकर हैरान हुआ। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, वह जो है पक्षी की सच्ची कहानी उसको पता चली, वास्तविकता के बारे में उसको पता चला। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वह एक ऋषि से मिला जिसने उसको इन पक्षियों के बिहेवियर में, व्यवहार में जो परिवर्तन था उसमें अंतर का कारण बताया। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और जल्दी ही वह एक दूसरी जगह पर पहुंचा जो एक आश्रम के जैसी नज़र आ रही थी, ऋषि के आश्रम जैसी। इट वाज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था, साधु का। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और जो पेड़ था उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड जेंटल वॉइस, और जल्दी ही उसे अचानक उसे एक जेंटल वॉइस, एक सभ्य आवाज़ सुनाई दी।
जो अनाउंस कर रही थी, जो घोषणा कर रही थी। वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है सर, श्रीमान जी, श्रीमान जी आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो साधु हैं वो जल्दी ही आते होंगे, महात्मा जल्दी ही आते होंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ अंदर एक बर्तन रखा है, उसमें कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया अपने आप आराम कीजिए, अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए। द किंग लुक्ड एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, अब जो राजा था उसने फिर ऊपर देखा और वहाँ भी उसने देखा कि एक बड़ा भूरा पक्षी जो है उस पेड़ पर बैठा हुआ था। ही वॉज अमेज्ड, वह हैरान था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड, यह पक्षी जो है उस दूसरे पक्षी के जैसा ही दिखाई दे रहा था। आउटसाइड द केव, जो उसे गुफा के बाहर दिखाई दिया था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने जो अपने आप से ऊंची आवाज में कहा, यू आर राइट सर, आप सही कह रहे हैं श्रीमान जी। आंसवर्ड द बर्ड, उस पक्षी ने उत्तर दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही वॉज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन वह डाकुओं का मित्र बन गया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वह वही बोलता है जो वे करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और वह अब मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और तभी ऋषि जो है आश्रम में प्रवेश किया ऋषि ने। वेलकम सर, श्रीमान जी आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप जो है थके हुए दिखाई देते हैं, थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर जो है आप मेरे साथ भोजन कीजिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, जो राजा था उसने उन दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, और उसने जानना चाहा कि कैसे वो इतना एक दूसरे से भिन्न व्यवहार कर सकते हैं, जबकि वो एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, जो ये जंगल है ये आश्चर्यों से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, जो ऋषि था होली मैन भला आदमी, वह मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक व्यक्ति जो है उसी अपनी कंपनी से जाना जाता है कि वह उसकी ऐसी संगति में वह रहता है, उसके द्वारा ही वह जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस पक्षी ने केवल हमेशा उन डाकुओं की ही आवाज़ सुनी है। ही इमिटेट्स देम, वह उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने के बारे में उनको बताता है, कहता है उनसे। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और यह वही दोहराता है जो ये हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड, अब अंदर आइए, अंदर चलिए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, अब मैं आपको
इस जगह के बारे में और अधिक बताऊंगा, एंड दीज बर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था। ये आपने सुना कि किस तरह से दो पक्षी जो है वो अलग होकर अलग अलग परिस्थितियों में बड़े होते हैं, तो उनके बिहेव में चेंज आ जाता है। तो हम इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जैसी संगत होगी, जैसे दोस्तों में हम बैठेंगे, हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही बनेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे दोस्तों का चुनाव करना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए। धन्यवाद।